हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रहे हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। किसी की कमाई का साधन, उसका रोजगार उसके लिए क्या होता है, ये तो वही जानता है जिसने रात दिन एक कर अपने रोजगार को आगे बढ़ाया हो। ये कहानी भी कुछ इसी ही तरह के विषय के आसपास घूमती है। डमरू गांव वालों का चहेता था। पता नहीं कौन गांव में उसे छोड़ गया था, ये कोई नहीं जानता। पर हाँ, उस दिन से गांव वाले छोटे से डमरू का ख्याल बहुत रखा करते थे। कोई खाना देता तो कोई पहनने को कपड़े। इसी तरह लोगों की तरफ से दिए गए सामान से डमरू का बचपन भी निकल जाता है। डमरू सबके लिए काम करता है। कोई शहर जाने के लिए कहता तो कभी मना नहीं करना। कोई बर्तन मांजने के लिए बुलाता तो फौरन दौड़ के जाता। कह सकते हैं कि गांव वालों का डमरू के बिना गुजारा नहीं था। डमरू ने अपने अच्छे स्वभाव के कारण लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई थी। उसका अपना कोई पक्का ठिकाना नहीं, ना कोई घर। किसी के भी घर के बाहर वो सो जाता, आराम कर लेता। कह सकते हैं कि गांव वाले ही उसकी दुनिया थे। लोगों के काम कर उसे खुशी मिलती थी, जिसे वो अपनी अच्छी कमाई मानता था। मदद करना तो जैसे उसका फर्ज था। डमरू जुबान का पक्का था। जिस गांव में डमरू रहता था, उस गांव में पानी का कोई प्रबंध नहीं था। हर कोई नदी से पानी भरकर घर लाता। बस तो डमरू को मिल गया उसका पक्का रोजगार। अब डमरू यही काम करता था। गांव में हर एक घर में पानी पहुंचाना। करीब 4-4 मटके सर पे उठा के डमरू हर घर पानी देता। बदले में कई लोग उसे पैसे भी देते। हर रोज वो पैसे गिनता। 100-50 करके थोड़े थोड़े वो जमा भी करता। सुबह से शाम तक हर रोज डमरू बस डमरू की तरह ही लोगों के घर पानी पहुंचाता रहता। खाने का जुगाड़ भी कर लेता था। डमरू का दिल नेक था, हौसले वाला इंसान था वो। बुरा तो गलती से भी उसने कभी सीखा ही नहीं था। उसकी जिंदगी का एक पक्का रिकॉर्ड था कि उसकी तरफ से लाए गए पानी के समय न कभी हाथ से न कभी सर से पानी का मटका गिरा नहीं था। बस उसकी लगन थी कि वो मेरा रोजगार है, जिससे वो अब मांग के नहीं, कमा के अपने आप को पालेगा। अपना तो कोई नहीं था डमरू का, पर अपने जैसों को रोटी जरूर खिलाता था। 2-3 बुजुर्गों को वो खाना देता था अपनी उस कमाई से। डमरू ने अपने आप को कभी अनाथ महसूस नहीं किया, क्योंकि गांव की बुजुर्ग औरतों के लिए जब वो काम करता तो उनकी मंजिल तक उनको पहुंचा देता। तो उसी में डमरू को शांति मिल लेती और कहता कि अम्मा, आपका काम कर दिया, समझा अपनी माँ की सेवा की। एक दिन गांव में सरकारी कर्मचारी आते हैं। सुनने को मिलता है कि सरकार गांव में पानी का प्रबंध करेगी। ये सुन डमरू थोड़ा उदास हो जाता है, पर दिल नहीं हारता। सोचता है सरकारों का तो काम ही है बातें करना, काम तो कभी करती ही नहीं। क्या पता कब पानी पहुंचेगा गांव में। डमरू की आधी जिंदगी तो पानी ढूंढने में ही निकल चुकी थी, पर थकते थकते भी वो हर घर पानी पहुंचा ही देता। उसको पता था कि 4 पैसे आज वो जोड़ेगा तो आगे का समा उसका अच्छा निकल जाएगा। शरीर में जब तक जान है तब तक लगे रहो। डमरू एक दिन उठता है तो बड़ी हवेली के बाबूजी उसे शहर दवाई लेने के लिए भेज देते हैं। कहते हैं, जरूरी है डमरू, तुझे जाना पड़ेगा। उस दिन डमरू का शहर जाना और पीछे गांव में बड़ी सारी टीम का आना। गांव वाले बहुत खुश थे। शायद जल्द ही गांव वालों का बुरा समय कटने वाला था, क्योंकि हर काम को पानी चाहिए और डमरू हर रोज हर एक घर को 4 मटके ही दे पाता था। गुजारा तो चलो हो ही जाता था, पर कह सकते हैं पानी की किल्लत बहुत थी। शहर गए डमरू को 2 दिन बीत जाते हैं और जब वो वापस आता है तो रात पड़ जाती है। दिन के समय बाबूजी को दवाई दे, उनसे पैसे ले, डमरू फिर अपने पानी के काम पे लग जाता है। पानी के पहले 4 मटके भर के हवेली की सीढ़ियां वो जब चढ़ रहा होता है तो सेठानी कहती है, डमरू कैसे, 2 दिन बाद शहर से वापस आए हूँ। डमरू कहता है, हाँ जी, समय लग गया। सेठानी धीरे से आवाज में कहती है, डमरू अब हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं। डमरू कहता है कि क्या कोई मुझसे गलती हुई है। सेठानी कहती है, नहीं डमरू, तुझे शायद किसी ने बताया नहीं। जब तू शहर गया था उस दिन पानी विभाग वाले
आके गांव में पानी पहुंचा गए हैं। अब हमारे गांव के हर घर में पानी आया करेगा। तेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। यह सुन जैसे पहली बार डमरू को ऐसे लगे कि जैसे उसके पैर नहीं चल पा रहे, उससे चला ही नहीं जा रहा था। वो डमरू की जिंदगी का पहला दिन था जब उसके सर पे उठाए मटके जमीन पर गिर जाते हैं। डमरू भी फिसलता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ता है। उस दिन डमरू असल में टूट गया था। गांव वालों के लिए तो वो खुशी का दिन था, पर किसी से किसी का रोजगार छिन चुका था। सच तो ये है कि अब गांव वालों को डमरू की जरूरत ही नहीं थी। जिस व्यक्ति के हाथों पूरी जिंदगी कभी पानी का एक भी मटका ना गिरा हो, उस दिन उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वो अपने आप को सेठानी के घर से बाहर ला सके। डमरू अंदर ही अंदर खत्म हो चुका था। किसी तरह से गिरता पड़ता वो नदी की तरफ पहुंचता है और बिना किसी को बताए वो चल पड़ता है दूसरे गांव की खोज में, जहां उसे रोजगार मिल सके। असल में डमरू की हालत वही जान सकता है जिसने अपना रोजगार खोया। उस दिन डमरू का रोजगार उससे छिन गया था। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।